हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें एडजस्टमेंट नहीं थे। लेकिन आज के टॉपिक में क्या है, सब में एडजस्टमेंट मिलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन एक बार रीड किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। ओके, तो आज के टॉपिक में एडजस्टमेंट भी है, तो एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम, ठीक है, कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 1,20,000, परचेज रिटर्न 20,000, सेल्स 6,35,000, सेल्स रिटर्न 15,000, वेजेस 8,000, रॉयल्टी 6,000, पावर 18,000, फ्यूल गैस एंड पावर, ठीक है, एक सिर्फ पावर, एक फ्यूल गैस एंड पावर है 15,000, ऑक्ट्राय 10,000, सैलरी 26,000, एडवर्टीजमेंट 7,000, ऑफिस रेंट पेड 15,000 और पोस्टेज 6,500, जनरल एक्सपेंसेस 16,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 12,000 और डिविडेंड रिसीव्ड 18,000, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड 15,000 15,000 और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव 25,000, डिस्काउंट पेड 4,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड है 5,000, कमीशन पेड 2,500 रुपीज़। तो ये अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ साथ अभी और भी हैं, ठीक है। तो पूरी बैलेंस शीट के साथ इसको तैयार करना है। तो इसके अदर पार्ट में देखिए ध्यान से, कैपिटल 3,60,000, ड्राइंग 30,000, क्रेडिटर्स 2,80,000, इनकम टैक्स पेड 5,000, बिल्स पेबल 80,000, बिल्स रिसेबल 1,20,000, शॉर्ट टर्म लोन 30,000, लॉन्ग टर्म लोन 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, प्रोविजन एंड क्लेम 6,000, मशीनरी 90,000, डेटर्स 60,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, मोटर कार 40,000, लैंड 2 लाख, बिल्डिंग 1,30,000, फर्नीचर 60,000, गुडविल, ठीक है, 40,000, पेटेंट 80,000, प्लांट 65,000। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, और एक और वैल्यू है 21 बैलेंस, ठीक है। तो आते हैं टॉपिक पे, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होती हैं? एडजस्टमेंट वो होती हैं कि जो छूट गई हैं, वो वैल्यू जो स्टार्टिंग से एंट्री पास करते समय, अकाउंट मेंटेन करते समय छूट गई हैं, उनको एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट अभी सिखाने के लिए आपको आउटस्टैंडिंग ही दे रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक 45,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गए। अब एक बार डिस्क्राइब करा दे रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, जिससे आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 30,000 है, तो ये हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। परचेज 1,20,000, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में इसको रिकॉर्डिंग की जाएगी। परचेज रिटर्न, ठीक है, तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स 6,35,000 है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स 6,35,000, सेल्स रिटर्न उसके जस्ट नीचे माइनस कर देंगे, और यहीं पर क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक जो दिया गया है, इससे पहले सिखा दिया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आ जाना चाहिए। अब आते हैं वेजेस 8,000, तो वेजेस तो लिखेंगे ही लिखेंगे,
इसमें हमें जो एडजस्टमेंट है वो एडजस्टमेंट भी ऐड करेंगे। तो एडजस्टमेंट आपको दिखाते हैं। एडजस्टमेंट ये देखिए, क्लोजिंग स्टॉक का जो लिखा हुआ है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक 45,000 है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तो यानी जब वेजेस लिखेंगे तो इसमें 6,000 ऐड हो जाएगा। तो 8,000 ये और 6,000 वो, तो 8 और 6 14,000। रॉयल्टी 6,000 है, तो ट्रेडिंग का ही पार्ट है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में ही लिखेंगे। ओके, पावर 18,000 है, तो पावर को, ठीक है, 18,000 ही उसको लिखेंगे, और ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। अब पावर के बाद नेक्स्ट है हमारा फ्यूल, गैस, पावर। एक सिंगल पावर, एक में फ्यूल, गैस और पावर ऐड किया है, तो 15,000। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ही लिखा जाएगा। ऑक्ट्राय मैन्युफैक्चरिंग से इसका कनेक्शन है, तो इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मेंटेन करेंगे। अब आते हैं सैलरी। तो सैलरी है 26,000, तो सैलरी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये ऑफिस के एक्सपेंडिचर है। ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 7,000 ऑफिस के एक्सपेंडिचर है, इसलिए उसको ऑफिस में लिखेंगे। ऑफिस रेंट पेड 15,000, ठीक है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोस्टेज। जो पोस्ट ऑफिस के एक्सपेंडिचर हैं उनको हम लोग पोस्टेज बोलते हैं, तो पोस्टेज को भी नोट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एक्सपेंसेस 16,000, ठीक है, तो जनरल एक्सपेंसेस हमारा 16,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये डेबिट में नहीं होगा, क्रेडिट में होगा, तो इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। सेम इसी तरह से डिविडेंड रिसीव्ड है, तो डिविडेंड रिसीव्ड को भी मेंटेन करना है क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको मेंटेन किया जाएगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो 25,000 है, इसको मेंटेन किया जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम है। डिस्काउंट पेड एक्सपेंडिचर है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और डिस्काउंट रिसीव्ड है और इसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कमीशन पेड ऑफिस के एक्सपेंडिचर हैं, तो 2,500 इसको ऑफिस में मेंटेन किए जाएंगे। ठीक, अब इसके साथ साथ और भी एक्सपेंडिचर है, तो उनको भी देख लेते हैं। अब इधर जितने भी वैल्यू, सेकंड वाले स्लाइड में जितनी भी वैल्यू लिखी गई हैं, ये सारी वैल्यू बैलेंस शीट के हैं, तो इसको बैलेंस शीट में मेंटेन किया जाएगा। कैपिटल 3,60,000 लाइबिलिटी साइड के पार्ट हैं, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग माइनस करते हैं। नेट प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाने से आएगा, ठीक है, तो जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आया उसको हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। लेस क्या करेंगे, ड्राइंग जो सामने आपको दिखा रहा 30,000 ये माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स ये हमें पे करनी होती है, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। इनकम टैक्स पेड, तो बहुत से लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स पेड जो है हमारा एक्सपेंडिचर है, बट ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये ड्राइंग का ही एक पार्ट है, इसको ड्राइंग ही बोलते हैं, पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया। बिल्स पेबल 80,000 लाइबिलिटी है, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। बिल्स रिसेबल 1,20,000, तो बिल्स रिसेबल हमारा असेस्ट होता है, प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। शॉर्ट टर्म लोन, तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन हमारे हैं ये भी लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन ये भी हमारे लाइबिलिटी है, जितने भी लोन हैं लाइबिलिटी होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट वो अमाउंट होती है जो बैंक से हम लोग एक्स्ट्रा एडिशनल ले लेते हैं। नेक्स्ट है प्रोविज़न एंड क्लेम 6,000, ये भी एक लाइबिलिटीज है। मशीनरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो 90,000। डेटर्स ये भी प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम लोग असेट साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं।
कभी कभी पे सन्ड्री डेटर्स दिया गया रहता है, तो वो भी प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में। मोटर कार 40,000, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। लैंड 2 लाख, तो जो लैंड होती है ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग असेट साइड में जाके रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्डिंग 1,30,000, इसको भी असेट साइड में मेंटेन करना है। फर्नीचर 60,000, गुडविल 40,000, पेटेंट 80,000, प्लांट 65,000। अब आते हैं एडजस्टमेंट की बात। तो एक दिया है ऊपर 21 नंबर पे बैलेंस, यानी बैलेंस शीट बनाएंगे और उसका जो बैलेंस आएगा उसको हम कैश अकाउंट में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट में आते हैं। तो एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 जगह मेंटेन करते हैं, एक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा असेट साइड में। ये एडजस्टमेंट होती है, इसीलिए इसको 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। और ये ट्रिक भी है कि जितनी भी हमारी एडजस्टमेंट होंगी उन सारी एडजस्टमेंट को 2 जगह रिकॉर्ड करना होता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा जो 6,000 है, ठीक है, इस आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 को हम लोग मेंटेन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की जो डेबिट साइड पार्ट है वहाँ पे जाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 है, इसको भी हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे इसको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे और बैलेंस शीट बनेंगे। बैलेंस शीट के अगर आंसर मैच नहीं होते हैं तो कैश अकाउंट, ठीक है, लिखकर उसकी बैलेंसिंग की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में, ठीक है, एक एक अमाउंट फीड किया गया है इस वजह से। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप इसको चेक कराएंगे और इसको चेक कराने के बाद, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन और है। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए मिले हैं, हमने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, एक दूसरा भी क्वेश्चन है। तो दूसरे भी क्वेश्चन को सेम पैटर्न पर है, तो दूसरे भी क्वेश्चन को आपको हम रीड कर दे रहे हैं, इसको भी सॉल्व करना है। तो वैल्यू देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो वैल्यू देखिए, ओपनिंग स्टॉक 25,000 है, परचेज 1,40,000, परचेज रिटर्न 10,000, सेल्स 8,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000, वेजेस 6,500, रॉयल्टी 7,200, पावर 9,500, फ्यूल गैस एंड पावर 11,800, ऑक्ट्राय 5,200। सेम पैटर्न पर है, बस कुछ वैल्यूज़, कुछ नंबर्स चेंज किए गए हैं। सैलरी 35,000, एडवर्टीजमेंट 12,600, ऑफिस रेंट पेड 6,400, पोस्टेज या पोस्ट ऑफिस के एक्सपेंडिचर 3,800 है, जनरल एक्सपेंसेस 14,300, इंटरेस्ट रिसीप्ट 6,300, डिविडेंड रिसीप्ट 5,600। इस वाले क्वेश्चन में हम आपको ये हिंट नहीं करेंगे कि कौन ट्रेडिंग का पार्ट है, कौन पीएल का, कौन बैलेंस शीट का। इससे पहले वाले पार्ट में हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद ही आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुटअप होगी और चेक कराना है। कमीशन रिसीव्ड 6,800, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 5,900, डिस्काउंट पेड 6,500 है, डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000, कमीशन पेड 6,000। ठीक है, अब इसकी बैलेंस शीट की वैल्यू बाकी है। तो बैलेंस शीट की वैल्यू में कैपिटल 2 लाख, ड्राइंग हमारा 8,000, क्रेडिटर्स 38,000, इनकम टैक्स पेड। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है, तो फिर से आपको हिंट कर दे रहे हैं कि इनकम टैक्स पेड हमारा ड्राइंग का ही एक पार्ट है, तो इसको ड्राइंग ही मानेंगे। इसका मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल लिखेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट करेंगे और लेस डबल वैल्यू होंगी, एक वैल्यू ड्राइंग होगी और दूसरी वैल्यू इनकम टैक्स पेड होंगी। बिल्स पेबल 24,000, बिल्स रिसेबल 35,000। आपको खुद ही फाइंड आउट करना है कौन सी बैलेंस शीट का पार्ट है और कौन सी लायबिलिटी के पार्ट है। शॉर्ट टर्म लोन 42,000,
लॉन्ग टर्म लोन 56,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000, प्रोविजन एंड क्लेम 15,000, मशीनरी 40,000, डेटर्स 35,000, इन्वेस्टमेंट 65,000, मोटर कार 35,000 है, लैंड 1,80,000 और बिल्डिंग 1,50,000, ये सब प्रॉपर्टी हैं। फर्नीचर 18,000, गुडविल 15,000, पेटेंट, ठीक है, पेटेंट 20,000 और प्लांट है हमारा 46,000। बैलेंस शीट बनाते समय जब बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको कैश के अकाउंट से उसका बैलेंस जाके रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, वैसे बैलेंस शीट इक्वल होती है लेकिन इसको कर देंगे। अब आते हैं एडजस्टमेंट, तो सेम एडजस्टमेंट यहाँ भी है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो इसको दो जगह लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेज 8,000, तो जहाँ पर भी हमारा वेजेज होगा वहाँ पर 8,000 जाकर वेजेज में ऐड कर देंगे। सैलरी 5,000 है, तो जब सैलरी जहाँ पर भी लिखा होगा यानी कि ऑफिस में जो हमारे सैलरी के एक्सपेंडिचर होंगे जब हम उसको लिखेंगे तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी इसको हो गए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप मेंटेन करिएगा, बनाइए। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लीजिए कि ये चीज़ नहीं आती है। अब आज के जो क्वेश्चन में है आपको स्पेशली बता दे रहे हैं कि यहाँ पे हमने सारे ट्रेडिंग की वैल्यू को एक जगह रखा है, पीएल की वैल्यू को एक जगह रखा है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी भी एक जगह है, असेट भी एक जगह है। तो सिर्फ ये इसलिए ऐसा किया गया है कि आप इजी वे में लगा लें। तो कल जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें क्या होंगे, एडजस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, और एडजस्टमेंट के साथ साथ इन सारी वैल्यू में जो एडजस्टमेंट तो है ही हैं, इन सारी वैल्यू में, ठीक है, इनके पैटर्न को भी चेंज कर दिए जाएंगे, यानी कोई वैल्यू एक साथ नहीं रहेंगी। ट्रेडिंग कहाँ रहेगा, पीएल कहाँ रहेगा, ये कंफर्म नहीं। तो वो सब चीज़ें आपको फाइंड करना है, यानी पैटर्न क्वेश्चन के थोड़े से हार्ड किए जाएंगे सिखाने के लिए। पहले थोड़े इजी किए जाते हैं, फिर टफ किए जाते हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक बार हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। अगर आपको इसकी इमेज चाहिए तो आप इमेज भी ले सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन जिसमें हमने आपको बताया कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, कौन सी कहाँ वैल्यू जाएगी, एक ये क्वेश्चन है, ये, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट, ये दोनों स्लाइड एक ही हैं, एक ही क्वेश्चन के, क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं। ओके, और दूसरा क्वेश्चन ये जिसमें हमने आपको डिस्क्राइब नहीं किया कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी और कौन सी वैल्यू, ठीक है, मगर दोनों क्वेश्चन के पैटर्न एक जैसे हैं। तो दो क्वेश्चन होमवर्क है, वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है मगर आप आराम से इसको करिए, सेंड करिए। बाकी सारे लोग सेंड कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं, तो आप इसको कराइए, ठीक है। इसकी भी एडजस्टमेंट देख लीजिए, ठीक है, तो इसकी भी एडजस्टमेंट है, दोनों एडजस्टमेंट को एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। और ध्यान रहे कि कल जो एडजस्टमेंट होंगे वो एडजस्टमेंट कम से कम 5 अलग अलग कैटेगरी के मिलेंगे। प्रोविज़न फॉर डेटर्स के अलग मिलेंगे, प्रीपेड अलग मिलेंगे, आउटस्टैंडिंग अलग मिलेंगे, सारी एडजस्टमेंट आपको अलग अलग वैल्यू पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिए।